मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो 22 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं उनको मैथ के जो भी इस शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं, या टेलीग्राम मैसेज का लिंक दे रखा वहाँ पर भी जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज बात करें जीके और साइंस का जो पेपर का जो लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। तीनों शिफ्ट में आज जो 3 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सबसे टफ जीके और साइंस के क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछे गए। अटेंडेंस लगभग 40% रहा है इस शिफ्ट में। एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, तो आर्टिकल 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य इसी में वर्णित है, जिनमें पहले 10 थे लेकिन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य। और जब 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। एक हमेशा ग्रुप डी में पूछा गया 86वां संविधान संशोधन से। एक क्वेश्चन पूछा गया शिवालिक रेंज कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ एक उप हिमालयी पर्वत श्रृंखला है जो तीस्ता नदी सिक्किम से 1600 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल और भारत से होकर उत्तरी पाकिस्तान में जाती है। यह पर्वतमाला हरिद्वार से गंगा पर ब्यास नदी के तट तक समांतर रूप से चलती है और इसकी ऊंचाई बात करें तो इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच में है और लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 में सबसे ज़्यादा बजट किस क्षेत्र में दिया गया है, एक ये क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा त्यौहार किसानों से संबंधित नहीं है, कृषि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन में दिवाली भी दे रखा था, तो इसका सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब शामिल हुआ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत 1 जनवरी 1995 से ही WTO का सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से गेट का सदस्य है, क्योंकि पहले WTO गेट हुआ करता था और 1 जनवरी 1995 में वो WTO बन गया। अब एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है उसके आधार पर ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दे रखा था विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते, इसका सही उत्तर यही होगा। प्रयोग कहाँ करते उसके बारे में बात करते। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। घरों के साफ सफाई में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकरी में बेकिंग पाउडर बनाने में होता है इसका प्रयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो आवर्त सारणी में अवधि की कुल संख्या 7 थी और समूह की कुल संख्या 9 थी। जिस समय मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उस समय 63 तत्व का ज्ञात था। एक क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र सरकार ने यौन अपराधों के लिए जो मृत्यु का सजा का जो प्रावधान किया गया उसका क्या नाम है, उसका नाम है शक्ति एक्ट। क्या नाम है, शक्ति एक्ट। एक शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछे गए शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के लिए भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शास्त्रीय भाषा से आपके एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाओं को कब मान्यता दिया गया है, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया हिमालय के पश्चिम में कौन सी नदी है, तो हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर से ऊंची चोटियों की एक सतत श्रृंखला से बांधती है। इसका पश्चिमार्थ जो कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र तक फैला है। सिंधु नदी इसकी 5 सहायक नदी और गंगा का उद्गम स्थल है।
एक क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लिए उम्र बढ़ा दिया गया है? तो मेरे अनुसार बिहार है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। 12वीं सूची को 1993 होना चाहिए। 1993 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया। इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया जो कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अद्वैतवाद के जनक कौन है? तो अद्वैत विचारधारा के संस्थापक शंकराचार्य है, उसे सांकराद्वैत भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैथ के क्वेश्चन मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।